दिल्ली आतंकी हमले के पीछे कौन है, ये पूरा देश जानना चाहता है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हो रहा है कि इसके पीछे लश्कर और जैश का जॉइंट ऑपरेशन था। पिछले कुछ दिनों से आतंकी संगठनों की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही थी, लेकिन लाल किले के पास धमाका करके इन आतंकियों ने अपनी कब्र खुद खोदने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो केवल इनके हेडक्वार्टर को मटियामेट किया गया था। अब भारत कार्रवाई करेगा तो सीधे आतंकवाद के सफाए के मिशन पर ही आगे बढ़ेगा। भारत के हमले से बौखलाए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने हाथ मिला लिया। हाफिज सईद और मसूद अजहर अपने बर्बाद आतंकी अड्डों का बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ एक हो। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 10 नवंबर शाम 6:52 दिल्ली दहलीज। लाल किले से महज 300 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ। जांच शुरू हुई तो सूत्रों ने खुलासा किया कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे लश्कर जैश का ज्वाइंट ऑपरेशन। जमात उल मोमिनात, ये आतंक का दुनिया भर में वो चेहरा है जिसे महिलाएं चलाती। ये महिला विंग है जैश का। ये जैश का वो विंग है जो सबसे खतरनाक है। दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसके पीछे एक महिला शाहीन शाहिद का हाथ। वो पूरा संचालन करती थी भारत में जमात उल मोमिनात का, और उसको इंस्ट्रक्शन देती थी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवली में एक रैली हुई। रैली में लश्कर ए तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। कहा था हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही। इस धमकी को अभी 10 ही दिन बीते थे कि लोकल आतंकियों की मदद से दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके में धमाका हो जाता है। यह हमला आतंकी संगठनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की झुंझलाहट और हताशा को दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक भारत में होने वाले इस हमले की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद से की जाने लगी, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियों ने फोन और सोशल मीडिया अकाउंट समेत इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स को इंटरसेप्शन पर लगा दिया था, और इसके बाद ही संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई। पूरी कार्रवाई 19 अक्टूबर 2025 के बाद शुरू होती है, जब कश्मीर के नौगांव में कुछ पोस्टर चिपकाए जाते हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद सुरक्षा बलों को धमकियां देता है। उसके बाद से ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कुछ ऐसे लोगों को के ऊपर जो है सर्विलांस रखती है जो कि इससे जुड़े हो सकते हैं। लगातार इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही थी। इतना तो तय है कि लाल किले के पास किया गया हमला इन आतंकियों को उल्टा पड़ने वाला है। दिल्ली में इस धमाके के साथ ही इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकी भूल गए कि भारत पीटता कैसे। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर आतंक के किले ढहा दिए थे। आतंकियों के परिवार वालों के चीथड़े उड़ा दिए थे।